थैंक यू हमारे नंदनी बाबू। पापा जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे पापा जी। थैंक यू बेटा। थैंक पापा यू। जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के बज गए हैं 9, बच्चे चले गए स्कूल में और गुड्डू नहीं गई। गुड्डू की रात से तबीयत ख़राब है और सही करा हम लोग कल आ गए थे, देहरादून मसूरी नहीं गए क्योंकि गुड्डू बोल रही थी मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही। तो फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि सीधे घर चलते हैं नीलाक्षी बहन से मिलकर। नंदनी बता रही है बार बार चिंकी चली गई है स्कूल में। तो फिलहाल गुड्डू को रात से वोमिटिंग चालू है, तो अभी इसको दवाइयाँ लगवा दी है, इंजेक्शन वगैरह, ये देखिए। और आज इसकी लगा दिया छुट्टी। इसके बड़े पापा ने ही लगाई और पहली बार उन्होंने इसको सुई लगाई। देखो बाकी सब तो लगवा लेते हैं लेकिन ये उनकी ज़्यादा लाडली है ना, तो इस वजह से इसको आज तक उन्होंने सुई नहीं लगाई थी। गुड्डू अब कैसा फील कर रही दवाई लगने के बाद में? सारी रात होली छोटे से बच्चे की तरह परेशान कर रखा इसने, जैसे उसे उल्टी लगती रहे, पता नहीं किस चीज़ से इन्फेक्शन बन गया इसके। हाथ लगा के देख रही इस पे। अच्छा। और ऐसा हो गया पेट में इन्फेक्शन। कल आते ही ये दर्द बताने लगी थी पेट में, तो रात में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इमरजेंसी में ही दवाइयाँ लेके आनी पड़ी। वो तो इसके बड़े पापा शुक्र हैं यहीं पे थे घर पे ही, और इसे जो है इंजेक्ट वगैरह कर दिया, दवाइयाँ दी। बहुत परेशान रही है, दे उल्टियाँ पता नहीं क्या खा लिया था इन्होंने ब्याह में। तो अब फिलहाल देखो इसके, और कल पूरा दिन इसने अपने पेट को रेस्ट दिया, वैसे कुछ नहीं खाया। ग्लूकोज लगवानी पड़ी, इन्फेक्शन भारी हो गया लगता है। हैप्पी बर्थडे तो बोल दे अपने पापा को। मैंने सबसे पहले बोल दिया था हैप्पी बर्थडे तो ना पेन में ही बोल दिया था मुझे। अच्छा जी, हाँ ऐसी चीज तो छोड़ती नहीं। तो मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने की जगह डेकोरेशन कौन करेगा? आज गुड्डू तू तो पड़गी। आज चिंकी कर लेगी। आज बिना डेकोरेशन के नहीं कर लगे है जन्मदिन। तो फिलहाल चलो भाई, पहले तो इसकी गौर करते हैं। डेकोरेशन तो गई भाड़ में, वो तो सेलिब्रेट करते ही रहते हैं। लोंडी का भाई इन्फेक्शन है, सबसे बड़ी वैसे है घर में, लाडली रही सबकी। अभी गुड्डू को काफ़ी आराम है, तो अब आराम से संगवा लेते हैं अपने बेडरूम में। तो बिस्तरे वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए थे। एक सुबह बच्चों को थकान तो होती है, बच्चों ने जाने में थोड़ा आलस करा। चिंकी की गाड़ी छूट गई थी कि एक तो गाड़ी वाले भैया को पता नहीं था कि वो लोग आ गए या नहीं, क्योंकि आज आने वाले थे हम लोग, पहले दिन ही आ गए थे। एक तो गुड्डू का अजीब सा मन हो रहा था, बोल रही थी मम्मी बस घर चलो अब तो फिर हमें भी लगा कि चलो घर चलना ही ठीक है। 2-3 दिन में बच्चे ना बाहर जाके ज़्यादा बस 2-3 दिन का एंजॉय कर सकते हैं, फिर थकान होने लगती है। और जब तक बच्चे खुश रहते हैं घूमने का मज़ा भी तब तक ही होता है। तो ये हमारे बैगेज सारे के सारे यहाँ पे पड़े। तो अब इनमें से जो कपड़े हमने पहने नहीं वो अलग निकालने हैं और जो पहन रखे वो अलग, क्योंकि इनकी धुलाई भी करनी ज़रूरी। आज सुबह से लाइट का वेट कर रहे, अभी तक तो लाइट आई नहीं हमारे यहाँ की। तो ठंडा पानी है, ठंडे पानी में तो मैं घुसूँगी नहीं क्योंकि अभी ठीक हो गई तो गई थी। और ये तो गुड्डू भाई भारी पड़ गया, छोटा हाथ ट्रिप ही है हमारा। तो गुड्डू अभी कितना आराम है, अब तो ये ठीक सी नज़र आ रही, नहीं तो सुबह आँख भी नहीं खोल रही थी। और ये दूसरी लग गई अब इसका, पहला ही छोटा पाउच लगा अब ये बड़ा, अब ये तो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली। तो जी शादी में से आने के बाद होता है क्या हाल, ये देखो इधर तो सब्जियां पड़ी, उधर कपड़े इधर भी रखे, उधर भी कुर्सी पे रखे, वे हाथ से धोने वाले हैं इजी में। और कुछ सर्फ एक्सल डाल के जीन्स वगैरह डाल दी मशीन में, जो जीन्स की जैकेट थी। तो कुछ हाथ से धुलाई चलेगी और कुछ चलेगी मशीन में। तो कुल मिला के बात यह है कपड़ों का काम आज निपट जाएगा। अच्छी खासी खिली धूप है। अभी तो हम इनसे भी नहीं मिले, ना पप्पू से मिले, अपने काम में व्यस्त है। और एक गुड्डू ने इसने हमें थोड़ा वो कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था। वही एकदम से इसका क्या हो गया, उल्टी लगनी शुरू होगी। तो खैर कोई बात नहीं, अभी गुड्डू को अंदर लेटा दिया, आराम है उसे। और ड्रिप तो अभी चलेगी दोपहर तक, और उसे हल्का फुल्का ही देना, उसके लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा। और ताजे पानी से कपड़े धोऊंगी, नहीं तो बहुत बर्फ सा पानी हो रहा है टैंक का, तो सर्दी की वजह से। कपड़े धोने के बीच में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और खा लेते हैं एक अमरूद, क्योंकि थोड़ी सी छोटी सी भूख लग चुकी है। घर पे रह के तो ऐसे ही होता है, बार बार भूख लगती रहती है और कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। तो कपड़ों की धुलाई मैंने कर दी और अब की है नहाई बाद में। कपड़े बहुत सारे थे, माँ ने बनाया साग मक्की की रोटी, अब मैं भी खाऊंगी। और गुड्डू को अंदर लेटा दिया, अभी गुड्डू को देख आऊँ क्या हाल चाल है उसके। तो उसकी बोतल का भी तो ध्यान रखना। यहाँ पे लेटा दिया था और ये यहाँ पे लगा दी थी। गुड्डू कैसी है अब तबीयत? ठीक है। और कुछ खाने पीने का मन कर रहा? सब वो खाया था सेब? थोड़ा सा मन कर रहा था। ठीक है, भूख नहीं लग रही अब? लग रही, पर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, थोड़ा सा दिन छिप गया और
थोड़े से आराम के चक्कर में अंधेरा ही हो गया यहाँ तो। ये देखो जी, और आज इनका बर्थडे भी है। क्या बनाऊं? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। गाजर का हलवा। इब्जा बहुत बड़ा टास्क दे दिया तो माँ हमें स्टेम बनाने का। ये देखो अपने आप ही तो पूछ रही क्या बनाऊं। पनीर बनाऊंगी, पनीर। मतलब ये भी इसकी सुविधा। इधर ये दोनों अपने काम में बिजी हैं और इधर ये देखो प्रीति कपड़ों की तय बना रही। इतने सारे कपड़े आज इन्होंने मेरी हालत खराब कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि आज ही मैं धो दूंगी ना। मैंने पहले तो इन्हें बोला कि मैं आधे आधे करके दूंगी, आधे आज आधे कल, लेकिन फिर सोचा कि आज ही धो देती हूँ। चलो तो फिलहाल गुड्डू अभी यहाँ पर बैठी है और इसके बालों में मैंने कंघी कर दी ऑयल लगा के। और गुड्डू के पापा ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया गुड्डू के साथ बैठकर। ये रो रही थी। क्यों रो रही थी गुड्डू? डर लग रहा, मेरा एग्जाम भी है, कुछ भी काम नहीं हो रहा। डर लग रहा? हाँ। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। श्री रामचंद्र भगवान का नाम ले, ठीक है, सब हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा काम है खाना बनाने का। मैं करती हूँ तैयारी। कपड़ों की तय बनाएगी प्रीति, आधों की बना दी उसने। अभी तो ऐसे ही रख देंगे, अलमारी में सेट करना है उन्हें अच्छे से, सबके अलग अलग करके वो करूंगी। मैं रात के टाइम में कर लूंगी क्योंकि अब तक तो आराम करा ही है। आज तो 2 घंटे का हो गया कम से कम। एक तो रात में नहीं सो पाई, गुड्डू के साथ में जागना पड़ा और ऊपर से दिन भर में थकान हो ही गई। कल पूरा ट्रैवल करा, परसों ट्रैवल करा, बस ऐसे 3-4 दिन से भाग दौड़ में चल रहे। तो चलो जी लग जाते हैं। खाने में मुझे बनाना है मटर पनीर। मटर निकले रखे, टमाटर मुझे पीसने अभी, और तब तक पनीर आ जाएगा। और बस सिंपल सी रोटी, कुछ साग रखा है। माँ ने सुबह बनाया था खाने में साग, तो माँ तो ऐसे मना करी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बना लेते हैं थोड़ा सा। कैसा करेगी? हैप्पी बर्थडे टू यू। किसे बोलेगी? बोल हैप्पी बर्थडे टू यू। किसे बोलेगी? अब तू नहीं, बड़े पापा को। आ जाओ नुको दोनों पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू। नुको दोनों पापा यहाँ पे आ जाओ। आ जाओ पापा जी। कौन कौन से पापा जी का? दोनों पापा जी का हाथ लगा के बताओ कौन कौन से का? आपका। अच्छा, और अनिल पापा का। अनिल पापा का? कौन सा अनिल? तो जाना है। बोरा। कौन सा अनिल पापा? बोरा। हाथ करके बताओ मेरे। ये रहे। हाँ जी। अच्छा ठीक है, अब काटते केक। हाँ। अच्छा ठीक है, तो जी केक रख लिया हमने। अब सेलिब्रेशन की तैयारी है। आज इतना सही अरेंजमेंट है और बिल्कुल सीधे तरीके से। बेटा देख, मैं भी नहीं काटता जब तेरे बर्थडे में तू चक्कू लेने की कोशिश क्यों कर रही है? मैं तो कटवा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ लगा लियो। तो ये वो मौका है जब मैं और भाई एक दूसरे को कह सकते हैं सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे की जगह। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरे पापा का बर्थडे है। केक मिलेगा। और कौन से पापा का बर्थडे है? अनिल पापा के। और किसका? पापा जी का। अरविंद पापा का। अरविंद पापा का भी है। बाद में होगा। बाद में है बेटा। और उसी से बाद में। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। वाह वाह मेरे बाबूजी, वाह। हैप्पी बर्थडे। पूरा वाह मेरे बेटे थे। किसे बोल? नंदू। अरे मेरे बाबूजी। मेरे बेटे पहले से मैं तोड़ा थोड़ा मेरे बेटे शेर। थोड़ा थोड़ा। ला भाई, इधर को कर लो भाई।
ताल बन रहा अब तो। वहाँ मेरे बाबूजी चक्कू ना मार दे किसी के मुंह दूध ना वो तो जियो। चाचा बोल दे हैप्पी बर्थडे चाचा। हैप्पी बर्थडे। चलो भाई काट दो। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरा सेंटेंस क्या है वो नंदिनी की तरह। हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा जी थोड़ा सा बचवा दियो, स्कूल में लेके जाऊंगी। इतना ज्यादा चम्मच भरी है, स्कूल में कहाँ बच जगह। इब्जा इतना काटा होगा यो। हैप्पी बर्थडे। काट ले फिर थोड़ा रह जा। हल्का बांट दो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर टू यू। अभी हो गया डिनर टाइम। कुछ लोगों ने कर लिया है, कुछ मेंबर्स ने, कुछ रह गए हैं अभी, और जो रह गए हैं वही बैठे हैं यहाँ पे। दोबारा कोई नहीं खा रहा। तो खाने में बना है पनीर, दोपहर का बचा हुआ है साग, और रायता भी है, मठा के आलू मतलब वो भी है, और मट्ठा लस्सी भी है। जिसे जुकाम हो रहा है वो ना खाइयो भाई, और जिसे जुकाम की शिकायत नहीं है वो आ जाइयो। जिसने बहुत जल्दी का खा रखा है, अगर भूख लगी हो तो वो भी आ जाइयो। अभी भंडारा चालू है। नंदिनी खाना आपको? लो इसको भी खा लो। जो तुम्हें खाएगा, और जो का तो पेट भर रहा, ले जा। पिताजी ने कहा जुराब क्यों निकाल ली, तो ये कह रही मैं तो जुराब निकाल के फिरूंगी। हैं ऐसे ही फिरेगी? हैं हाँ जी इन्हें सही कर दो क्या? सही सही जब कर जाएगा भाई, जब मनु कब्बा तुम तो अरे भाई क्या कर रहे अरे इतने 2-4 दड़ा मार दे करो। है नंदिनी? मनु करे करूँगा क्या कर रहे। सो जा। पर सोवा की कहाँ, दिन में सो रही 4-5 घंटे। ये भी उठी थी। ये भी तो और कोई उतरा आज। पेट में दर्द तो नहीं आज? जब कुछ खाओ जब हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। 2 अब लगेंगी और 2 सुबह फिर लगेंगी और फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर ठीक हो जाएगी गारंटी? पापा से पूछा हो जाएगी 3 बोतल हुई, चौथे की जरूरत तो नहीं। ठीक है।